नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज पीडीए। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार बैठक पे बैठक की जा रही है, 2027 की बड़ी तैयारियों में लगी है समाजवादी पार्टी, कैसे दिखती है? देखिए, पहले युजन सभा की बैठक हुई, फिर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की हुई, फिर लोहिया वाहिनी की हुई, आज छात्र सभा की बैठक थी। लगातार छात्र फ्रंटल जितने भी हमारी समाजवादी पार्टी में लगातार यूथ फ्रंटल जो है, उनकी बैठक हमारे महबूब नेता अली जनाब अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और छात्रों नौजवानों को बुला करके ये निर्देशित करने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने मेहनत की थी, जमीन पर उतर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया था, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत को, समाजवादी पार्टी के सोच को और हमारे महबूब नेता अली जनाब अखिलेश यादव जी के थॉट्स, उनके विजन को, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चट्टियों पर जाकर के पीडीए पंचायत के जरिए जो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का काम किया था, उसी पैटर्न पर, उसी पीडीए के नारे के साथ, उसी फॉर्मूले के साथ, उसी स्ट्रेटजी के साथ एक बार फिर से 2027 के विधानसभा के आम चुनाव में आपको जमीन पर उतरना है, जहां हम लोगों को गांव मोहल्ले चौराहे चट्टियों पर जाकर के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को जोड़ने का, ज्यादा से ज्यादा पीडीए पंचायत करके लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया गया। तो वहीं आज जो छात्र सभा की बैठक हुई है, उस बैठक में छात्रों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये निर्देशित किया गया है कि आप यूनिवर्सिटीज में जाकर के, डिग्री कॉलेजेस में जाकर के, इंटर कॉलेजेस में जाकर के, उनके साथ साथ गांव मोहल्ले चौराहे चट्टियों पर जाकर के ज्यादा से ज्यादा छात्रों नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। लगातार बैठक हो रही है, बीजेपी में खलबली मची है, 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन वो उनके अंदर एक खलबली है कि 27 में समाजवादी क्या करने जा रही है। पीडीए का नारा देकर आखिर में समाजवादी करना क्या चाह रही है? देखिए, यही इसी पीडीए के नारे ने, इसी पीडीए की स्ट्रेटजी ने, इसी पीडीए के ऊपर हुए काम ने हमारे महबूब नेता को इस देश का तीसरे नंबर का नेता बना दिया, समाजवादी पार्टी को देश की तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। और यही नारा, यही स्ट्रेटजी एक बार फिर से इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके यहाँ पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराना जा रहा है। 2027 में किस तरीके की तैयारियां रहेंगी, कैसे लोगों को आप जोड़ेंगे, क्योंकि इतना हिंदू मुसलमान कर दिया गया है, उसको लेकर किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाएंगे, क्या संदेश लेके जाएंगे? देखिए, ये तो हमेशा जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति करती आई है। ये कोई नई बात नहीं है। लगातार ये जो अभी पिछले चुनाव जीती है जो भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ इसी फॉर्मूले पर जीती है, लेकिन उसका तोड़ जो हमारे नेता ने निकाला है वो पीडीए निकाला। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, ये जो पीडीए का फॉर्मूला है, पीडीए का नारा है, पीडीए की स्ट्रेटजी है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में धूल चटा करके समाजवादी पार्टी के महबूब नेता अली जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की क़यादत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाएगी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का झंडा फहराने का काम करेंगे। 2010 और 2011 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरी थी, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी सड़कों पर आएगी? देखिए, ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अभी हम लोग बूथ पर काम करेंगे, जो अभी हमारे नेता ने निर्देशित किया है, और जो भी निर्देश हमारे नेता देंगे लगातार हम उस पर काम करेंगे। और सड़कों पर आंदोलन और प्रदर्शन करना तो हमारे ब्लड में है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों पर चलती है, नेताजी के बताए हुए संघर्षों के रास्ते पर चलती है, इतने महबूब, इतने शानदार जानदार नेता अखिलेश यादव जी की क़यादत में चलती है। और एक निर्देश अगर हो जाएगा हमारे नेता का, तो उस उत्तर प्रदेश की एक एक सड़कों पर ये समाजवादी पार्टी के सिपाही लाल टोपी लगाए आपको इस आंदोलन करते हुए दिखेंगे। हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी में बैठक हो रही है, पीडीए को लेकर बैठक हो रही है, क्या 2027 में क्या तैयारी है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए का जो नारा है, ये नारा नहीं है, भावना है। जिस तरह न्याय अत्याचार पीडीए समाज में बढ़ा है पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, उस पीडीए समाज को एकजुट कर रहे हैं। क्योंकि मानवर, जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों पिछड़ों में लड़ाई लड़ी, उसी तरह मानवर कांसीराम साहब ने दलितों पिछड़ों को इकट्ठा करके सरकार बनाई। उसी तरह श्रद्धेय नेताजी ने संघर्ष करके दलितों पिछड़ों को जोड़ करके, अल्पसंख्यकों को जोड़ करके सरकार बनाई। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं जो गौतम बुद्ध का कारवां था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुसंख्यक आबादी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 90, योगी कह रहे 80-20, सब कह रहे 90-10 की लड़ाई होगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले कहा जाति जनगणना हो, जाति के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसको दिया जाए। और उस दबाव में
पीडीए के जाति जनगणना के दबाव में वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने हड़बड़ी में जाति जनगणना को की घोषणा की, कैबिनेट में मंजूरी दी। तो आप देखिए कि जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो वक्तव्य, उनका जो कथन, उनका जो कार्य है, उससे डर करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई, डर गई है और पीडीए के तर्ज पे पीडीए को की जो डर है उससे उसने जाति जनगणना को घोषणा की। दूसरी बात, आपने देखा कि 2024 में जो चुनाव हुआ, जो 2024 में चुनाव हुआ, आपने देखा कि पीडीए के लोग एकजुट हो गए और जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे संविधान बदल देंगे। आपने देखा कि लल्लू सिंह नाम का सांसद हुआ करता था अयोध्या में, उसने कहा कि हमारी 4 सीटें आ जाए, हम संविधान बदल देंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। जनता ने उसे ही बदल दिया और अयोध्या में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत देने का काम किया। तो अगर आप संविधान पे, आरक्षण पे जिस तरह हमला हो रहा, संविधान पे आप हमला आपने किया, एक शब्द बोला, जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने आपको बदल दिया। तो इसलिए पीडीए हमारा जो एकजुट हो गया, जागरूक हो गया, आने वाले समय 2027 में यहाँ से योगी सरकार को बदलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाएगा। इस तरीके से दलित सांसद पर अत्याचार हो रहा, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी का एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो एक और मुस्लिम सांसद थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री हो गए, इस समय जेल में, समाजवादी पार्टी उनके लिए क्या करे, वो भी पीडीए का हिस्सा है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी, कई मंचों पे, कई जगह हम लोगों ने आंदोलन किया, कई वक्तव्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार आदरणीय आजम साहब की बात करते हैं। आजम साहब के लिए साइकिल यात्रा से लेकर के और मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालय पे धरने हुए। आदरणीय आजम साहब जब जेल से आए, जब उनके कहने पे जो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने किया, और उनके बच्चे ने, उनके बेटे ने, उनकी बेटियों ने भी मीडिया के सामने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारे हर दुख सुख में खड़ी रही है। ये मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का झूठा जो प्रचार है, प्रोपोगंडा, फेल हो गया था, क्योंकि आदरणीय आजम साहब के ही परिवार वालों ने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी और मजबूती से खड़ी रही। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने किया और उनके बच्चे ने, उनके बेटे ने, उनकी बेटियों ने भी मीडिया के सामने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारे हर दुख सुख में खड़ी रही है। ये मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का झूठा जो प्रचार है, प्रोपोगंडा, फेल हो गया था, क्योंकि आदरणीय आजम साहब के ही परिवार वालों ने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी और मजबूती से खड़ी रही। हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय, तो समाजवादी पार्टी उनके साथ रहती है। अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ में 2 दलित भाइयों को इसलिए पीटा गया कि वो जय भीम बोलने से, जय भीम बोला तो उनको पीटा गया, मरा कर दिया गया, वहां भी समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा। आपने देखा कि बुलंदशहर में दलितों को थार से कुचल दिया गया और योगी की बिरादरी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो अहंकार में इतना डूबे, उन्होंने उनको कुचल दिया, वहां भी भारत समाजवादी पार्टी खड़ी रही, वहां भी प्रतिनिधिमंडल गया जहां रामजी सोहन को नहीं जाने दिया। आपने देखा कौशाम्बी में हत्या हुई, डबल मर्डर, वहां भी समाजवादी पार्टी ने उनको आर्थिक मदद देने के साथ साथ प्रतिनिधिमंडल भेजा। आपने देखा फतेहपुर में जहां एक दलित समाज के नौजवान को इसलिए सर छिला करके घुमाया गया कि उस पर आरोप लगा करके वो धर्म परिवर्तन कर रहा था, वहां भी समाजवादी पार्टी खड़ी रही। और संभल में हत्याएं हुई हमारे मुसलमान भाइयों की, वहां भी समाजवादी पार्टी आर्थिक मदद के साथ साथ खड़ी रही। इसी तरह लखनऊ में सीएनआरसी के दौरान हत्याएं हुई, पुलिस की गोलियों से मारे गए, वहां भी समाजवादी पार्टी हमारे माइनॉरिटी साथियों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ खड़ी रही। समाजवादी पार्टी हर तबके के साथ, हर वो पीड़ित समुदाय जो भी है, जो पीड़ा है, जो समाजवादी पार्टी की आस्था रखता है और जो आस्था भी नहीं भी रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अन्याय से दुखी है, उस पर पीड़ित है, वहां समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही। ये देखा गया कई जो पीड़ित थे, आपने उनको यहाँ लेके आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी किए, करवाए, उनको कुछ मदद भी की गई, कैसे? ये देश की पहली पार्टी है समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में रह करके लोगों को आर्थिक मदद करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं जो विपक्ष में रह के लोगों को आर्थिक मदद करे। 123 लोग हाथरस में जो भोले बाबा के भगदड़ में जो मारे गए थे, सरकार को करना चाहिए, सरकार ने 1 रुपया नहीं दे, 123 लाख रुपया समाजवादी पार्टी हमें पार्टी फंड से देकर के उन लोगों की मदद करने का काम किया। आगरा से लेके हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ऐसे कई जिलों में जो लोग जान गए थे जिनकी भगदड़, वहां समाजवादी पार्टी मदद की। समाजवादी पार्टी निरंतर लोगों की, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उनकी मदद करती है, चाहे इलाज का खर्च हो, चाहे नौजवान हमारे बच्चे जो टॉपर होते उनको लैपटॉप देने का काम हो। समाजवादी पार्टी हर वो काम करती है जिससे हमारे नौजवानों को उत्साह बढ़े, हमारे गरीबों की मदद हो, हमारे दीन दुखियों की मदद हो, जो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। इसलिए समाजवादी पार्टी एक विजन है, पीडीए उसकी आत्मा है, पीडीए उसकी विचार है, और उस भावना के साथ वो काम कर रही कि पीडीए का हर एक तबका जुड़े और जुड़ करके एक ऐसी माला फिरोई जाए जिससे उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति को हराया जाए, असमानता को दूर किया जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए, शिक्षा को दूर किया जाए, जो प्राइवेटाइजेशन खत्म करके सरकारी संस्थानों को मजबूत किया जाए, इसी पीडीए का रणनीति है। हमारे साथ छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष है सर। जिस तरीके से लगातार बैठक हो रही है, बीजेपी के लोगों में बीजेपी के पेट में दर्द तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जिस दिन से पीडीए का नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, दर्द उसी दिन से चालू हो गई थी। और 2024 में आपने देखा कि उनको पूर्ण बहुमत से किसी ने रोका तो समाजवादी पार्टी थी, और पीडीए के नारे ने उनको पूर्ण बहुमत से रोक दिया। अगर और थोड़ी परिस्थितियां ठीक हो जाती तो हो सकता है उनकी सरकार भी न बनती।
वो ताकत जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज में जगाई है, उनके हक हकूक के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी लड़ाई को जगाने के लिए जो बातें की हैं, आज पीडीए के मंच पर वो हर समाज जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पीछे दबाया गया है, कुचला गया है या उनके अधिकारों का हनन हुआ है, वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। तो ये दर्द होगा ही। वो कह रहे हैं कि बैठक पे बैठक कर ले, लेकिन 2027 में फिर बीजेपी सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव कुछ भी कर ले। कौन बनेगा नहीं बनेगा ये जनता पे छोड़ देते हैं, लेकिन 24 में तो देखा जनता ने ना, जरा सा चूके नहीं तो चले जाते। आज जो अन्य दलों के साथ में हाथ मिलाते घूम रहे हैं, मंचों पर बैठे उनसे कनपुसियाते रहते हैं, उनको मनाते रहते हैं, उनको कंधे पर हाथ रख के सहलाते रहते हैं, ये नहीं करते वो। ये जो कर रहे हैं, जो घटक दल उन्होंने नए लिए हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे उधर नीतीश जी हो, तो कुर्सी पर खींच खींच के बैठाते हैं, इसलिए बैठा रहा है कि पीडीए ने उनके रथ को रोक दिया। मजाक उड़ा रहे थे तब भी पीडीए के नारे का, हसर दिखा, और अब भी हम आपसे पूरी दावे के साथ बताए, ऐसे परिणाम आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वालों को कई दिनों तक नींद नसीब नहीं होगी। नीतीश जी को कहीं ऐसा तो नहीं लॉलीपॉप दे रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री से खसकाने के प्लान बना रहे हैं बिहार में? भारतीय जनता पार्टी पर किसी को भरोसा नहीं रहा है। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं रहा है। इनके विधायक अपने अपने शहर के कोतवाल से या पुलिस वालों से मुंह फुलाए दिख जाएंगे, रोडों पर बैठे नारे लगाते दिख जाएंगे, इनके सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते दिख जाएंगे, इनके मंत्री अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते दिख जाएंगे। एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है। हाँ, एक पूर्व सांसद वो कह रहे थे कि जब तक डीएम साहब को नमस्ते ना करो, पैर ना छुओ, तब तक कोई काम होने वाला नहीं। और सरकार में है, उसके बावजूद इस तरीके से बात कर रहे हैं। सांसद नहीं, उन खुद का बेटा सांसद भी है, विधायक भी है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, और वो राष्ट्रीय चैनल पर उन्होंने ये बात कही। दूसरा, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से सरकार में काम होता था। आप बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज है और शुरू से धोखे पर ही उनका सब कुछ चलता आया है। ये जो बार बार धर्म के नाम पर बगलाकर, जात के नाम पर बगलाकर लोगों को बांट कर ये जो सत्ता पाते हैं, इसका भरोसा इन पर ही किसी का नहीं रह गया। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, ये सब लालीपाप बांटने वाले लोग हैं। इनका जो कार्यकर्ता झंडा उठाकर दौड़ता भागता है, जिसे ये पन्ना प्रमुख बताते हैं, वो थानों और कोतवालियों में पीटे जाते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता फोन नहीं उठाता है। और यकीन जानिए, 2027 के चुनाव में जो सबसे बड़ा कारण होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के यही कार्यकर्ता, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर रखा है, जिन पर लाठियां डंडे चलते, पूछते नहीं, इनके लोग बीमार होते, पूछते नहीं है, यही लोग इनके खिलाफ होंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ने का काम करेंगे। 27 में क्या तैयारियां हैं आप लोग, धीरज बता दीजिए। देखिए, 27 की तैयारी धीमे से बताने वाली कोई बात नहीं है। 27 की तैयारी जितना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता तैयार कर रही है। जनता अपनी तैयारी कर रही है कि अब आ रहा बदला इनसे लेने का। किस बात का बदला? क्या कोरोना का वक्त भूले आप? उत्तर प्रदेश की जनता जो बाहर जिलों से, बाहर प्रदेशों से आ रही थी, भूखे प्यासे मर रही थी, कहां थे लोग? ये जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे, हेलीकॉप्टर से पूड़ियां क्यों नहीं बरसी, ये पूछ रहे हैं लोग। और पीडीए के नारे ने उनको पूर्ण बहुमत से रोक दिया। अगर और थोड़ी परिस्थितियां ठीक हो जाती तो हो सकता है उनकी सरकार भी न बनती। वो ताकत जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज में जगाई है, उनके हक हकूक के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी लड़ाई को जगाने के लिए जो बातें की हैं, आज पीडीए के मंच पर वो हर समाज जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पीछे दबाया गया है, कुचला गया है या उनके अधिकारों का हनन हुआ है, वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। तो ये दर्द होगा ही। वो कह रहे हैं कि बैठक पे बैठक कर ले, लेकिन 2027 में फिर बीजेपी सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव कुछ भी कर ले। कौन बनेगा नहीं बनेगा ये जनता पे छोड़ देते हैं, लेकिन 24 में तो देखा जनता ने ना, जरा सा चूके नहीं तो चले जाते। आज जो अन्य दलों के साथ में हाथ मिलाते घूम रहे हैं, मंचों पर बैठे उनसे कनपुसियाते रहते हैं, उनको मनाते रहते हैं, उनको कंधे पर हाथ रख के सहलाते रहते हैं, ये नहीं करते वो। ये जो कर रहे हैं, जो घटक दल उन्होंने नए लिए हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे उधर नीतीश जी हो, कुर्सी पर खींच खींच के बैठाते हैं, इसलिए बैठा रहे हैं कि पीडीए ने उनके रथ को रोक दिया।
मजाक उड़ा रहे थे तब भी पीडीए के नारे का हसर दिखा, और अब भी हम आपसे पूरी दावे के साथ बताएं, ऐसे परिणाम आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वालों को कई दिनों तक नींद नसीब नहीं होगी। नीतीश जी को कहीं ऐसा तो नहीं लॉलीपॉप दे रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री से खसकाने के प्लान बना रहे हैं बिहार में? भारतीय जनता पार्टी पर किसी को भरोसा नहीं रहा है। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं रहा है। इनके विधायक अपने अपने शहर के कोतवाल से या पुलिस वालों से मुंह फुलाए दिख जाएंगे, रोडों पर बैठे नारे लगाते दिख जाएंगे, इनके सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते दिख जाएंगे, इनके मंत्री अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते दिख जाएंगे। एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है। हाँ, एक पूर्व सांसद वो कह रहे थे कि जब तक डीएम साहब को नमस्ते ना करो, पैर ना छुओ, तब तक कोई काम होने वाला नहीं। और सरकार में है, उसके बावजूद इस तरीके से बात कर रहे हैं। सांसद नहीं, उन खुद का बेटा सांसद भी है, विधायक भी है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, और वो राष्ट्रीय चैनल पर उन्होंने ये बात कही। दूसरा, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से सरकार में काम होता था। आप बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज है, और शुरू से धोखे पर ही उनका सब कुछ चलता आया है। ये जो बार बार धर्म के नाम पर बगलाकर, जात के नाम पर बगलाकर, लोगों को बांट कर ये जो सत्ता पाते हैं, इसका भरोसा अब इन पर ही किसी का नहीं रह गया। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, ये सब लालीपाप बांटने वाले लोग हैं। इनका जो कार्यकर्ता झंडा उठाकर दौड़ता भागता है, जिसे ये पन्ना प्रमुख बताते हैं, वो थानों और कोतवालियों में पीटे जाते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता फोन नहीं उठाता है। और यकीन जानिए, 2027 के चुनाव में जो सबसे बड़ा कारण होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के यही कार्यकर्ता, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर रखा है, जिन पर लाठियां डंडे चलते हैं, पूछते नहीं, इनके लोग बीमार होते पूछते नहीं है, यही लोग इनके खिलाफ होंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ने का काम करेंगे। 27 में क्या तैयारियां हैं आप लोग की? धीरज बता दीजिए पीडीए। देखिए, 27 की तैयारी धीमे से बताने वाली कोई बात नहीं है। 27 की तैयारी जितना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता तैयार कर रही है। जनता अपनी तैयारी कर रही है कि अब आ रहा बदला इनसे लेने का। किस बात का बदला? क्या कोरोना का वक्त भूले आप? उत्तर प्रदेश की जनता जो बाहर जिलों से, बाहर प्रदेशों से आ रही थी, भूखे प्यासे मर रही थी, कहाँ थे लोग? ये जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे, हेलीकॉप्टर से पूड़ियां क्यों नहीं बरसी? ये पूछ रहे हैं लोग, ये जवाब पूछ रहे हैं कि वो जो 2000 की नोट के लिए लाइन में लगाए गए थे, लाठियां मारी गई थी, वो 2000 के नोट कहां चले गए? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज जनता खड़ी हुई है। और क्या सवाल है? क्या नौकरी का सवाल नहीं है? आप क्या पूछो, अगर नौकरी का सवाल नहीं है तो जो ये निजीकरण आप देख रहे हैं, बिजली कर्मी जो बेचारे 10 साल से नौकरियां कर रहे थे, आप निजीकरण के चक्कर में रोडों पर भीख मांगने के लिए, शिक्षक भीख पर आ गए हैं। निजीकरण क्यों कर रहे हैं? निजीकरण इसलिए कर रहे हैं कि बीच में दलाली खाई जा सके। ये खाएं, जो कंपनी है वो खाए, मंत्री खाए, सिर्फ दलाली खाने का अड्डा बना हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर जगह दलाली चल रही है। आपने जो जितनी में भी आउटसोर्सिंग की नौकरी आ रही है, तो सिर्फ दलाली हो रही है। 15,000 16,000 कागजों पर तनख्वाह है, जो नौकरी करता है उसे 8,000 मिलती है। बीच का सारा पैसा मंत्री से लेकर, उनका अधिकारी से लेकर पूरी सरकार खाने में जुटी हुई है। कोई कहता है ऊपर जा रहा, कोई कहता है नीचे जा रहा। ऊपर नीचे जाने में आम आदमी पिसा जा रहा, मरा जा रहा। इस उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। और जो बड़े सवाल है, वो सवाल छुपने वाले नहीं है। 22 विश्वविद्यालय हैं, कितने बीसी ओबीसी वर्ग से हैं, दलित वर्ग से है, कितने अल्पसंख्यक वर्ग से है, लोग पूछ रहे हैं। जब इनकी संख्या ज्यादा है, जब ये 52-50% है, 70% लोग हैं, तो इनके बीसी क्यों नहीं बन रहे? इनके प्रोफेसर क्यों नहीं बन रहे? इनके अधिकारी क्यों नहीं बन रहे? ये पूछेगी जनता, पूछ रही है। ये पूछ रहे पिछड़े गरीब दलित परिवार का नौजवान कि उसका 0 फीस पर एडमिशन क्यों खा लिया गया। उससे पूछ रहे कि हमारा वजीफा क्यों खा लिया गया। ये 0 फीस का एडमिशन छोटी बात नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, यही छात्र सभा जिनकी आज बैठक थी, यही छात्र सभा के नौजवान इसी हजरतगंज के सड़कों पर लाठी खाने का काम कर रहा था, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था। तो ये पूछ रहे पिछड़े दलित के नौजवान कि आप भारतीय जनता पार्टी ने जो सिर्फ हमें ठगा है, अब आइए 27 में आपको कस के मजा सिखाएंगे। क्योंकि 2017 में जो छात्र था, आज बेरोजगार बाप बनने जा रहा है। तो बेरोजगार बाप भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का। तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के अध्यक्ष थे या पूर्व अध्यक्ष, योजन सभा के अध्यक्ष, लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है 2027 में पार्टी, समाजवादी पार्टी तो तैयार है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी तैयार है भाजपा सरकार हटाने में। न्यूज़ पीडीए, लखनऊ।